भारत को हल्के में दिखाने की चीन की बहुत बड़ी चाल, घमंड में चूर चूर होकर ड्रैगन हुआ बेहाल तो पुतिन हो गए सबसे ज्यादा गुस्सा। चीन ने दिखाया कि रूस को भी कमजोर कर सकता है। रूस ने भारत को दिया है अपना सबसे ताकतवर S-400, लेकिन रूस का भी चीन ने बना दिया मजाक। एक वीडियो ने मचाई ऐसी सनसनी कि पुतिन भी बहुत गुस्सा, अब भारत को मिलेगा ब्रह्मास्त्र। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत की सीमा पर तैनात चीन की सेना ने एक ऐसा वीडियो जारी किया है जिसने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों को हैरान कर दिया है। चीन ने अपने इस वीडियो में भारत के सबसे अवैध सुरक्षा कवच यानी कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अपने PSL 191 रॉकेट सिस्टम से उड़ाने का दावा किया है। भारत को नीचा दिखाने और अपना खौफ पैदा करने के चक्कर में घमंडी चीन ये भूल गया कि उसने अनजाने में रूस के सबसे बड़े महाबली व्लादिमीर पुतिन को सीधे चुनौती दे डाली है। इस एक वीडियो से पुतिन इस कदर भड़क उठे हैं कि अब रूस भारत को वो ब्रह्मास्त्र देने जा रहा है जिसके बारे में ड्रैगन ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्या है पूरी खबर, पुतिन क्यों चीन से नाराज हो गए हैं, चीन ने कैसे पुतिन को भी अनजाने में चुनौती दे डाली है, चलिए इस रिपोर्ट में जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर चीन ऐसा क्यों कर रहा है, चीन के दिमाग में क्या चल रहा है। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि अरुणाचल प्रदेश में वो अपनी पैठ बढ़ा रहा है, लेकिन अब खबर है कि उसने युद्ध अभ्यास में भारत को ललकारने की कोशिश की है। चीन भारत के लिए कभी भी अच्छा क्यों नहीं सोच पा रहा, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो दो चेहरे हमें दिखा रहा है। ऊपर से भारत का कद लगातार बढ़ता जा रहा है, उसकी ताकत बढ़ रही है। पाकिस्तान को उसने किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में धूल चटाया, ये हमारी ताकत को दुनिया नहीं देखा। शायद ड्रैगन को भी इसी बात की टेंशन है और इसीलिए अब वो भारत की इस बढ़ती हुई ताकत को अपनी हरकतों से उलझाना चाहता है, रोकना चाहता है और इसीलिए वो अभी से नए नए पैतरे खेलता दिख रहा है। पुतिन चाहते हैं कि भारत और चीन मिलकर साथ रहें। पुतिन का जो एक बड़ा सपना है एशिया को लेकर, उसे पूरा करें। लेकिन अब चीन ने पुतिन की इन उम्मीदों पर फिर पानी फेर दिया। असल में चीन खुद को एशिया का इकलौता सुपर पावर दिखाना चाहता है, इसलिए वो दुनिया के हर आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम को फेल करने की फिराक में लगा है और इसे साबित करने में भी जुटा है। अब देखिए ना, इस बार उसने युद्धाभ्यास में अपनी लंबी दूरी की PSL 191 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम का भोकाल टाइट करने के लिए उसने एक बार S-400 को इस बार निशाना बना दिया। देखिए, ये कोई छोटी बात नहीं है। भारत के लिए S-400 उसका सबसे प्रमुख सुरक्षा कवच है, लेकिन चीन ने उसको ही चैलेंज कर दिया, जिसकी वजह से भारत भी अब टेंशन में है। और रूस तो इसीलिए है क्योंकि रूस से ही हमने ये अपना कवच लिया है। दरअसल चीन ये दिखाना चाहता है कि उसकी मिसाइलें रूस और भारत की संयुक्त ताकत से भी ज़्यादा एडवांस हैं। ये हरकतें उसकी बचकानी हैं और ये कहीं ना कहीं चीन पर ही भारी पड़ेंगी। चीन चाहे जितनी भी वीडियोस बना ले, जितना मर्जी अपना प्रोपोगेंडा फैला ले, लेकिन हकीकत यही है कि जब तक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के साथ खड़े हैं, तब तक हमारी सीमाओं पर एक खरोच भी नहीं कर सकती। भारत और रूस की दोस्ती दशकों पुरानी है। चीन को अपनी औकात अच्छी तरह पता है। अगर उसने भारत की तरफ आंख उठाकर देखी तो मॉस्को से आने वाली महाशक्ति उसे पूरी दुनिया में अलग थलग कर सकती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत सिर्फ एक देश के भरोसे बैठा है। आज दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क भारत के डिफेंस को लोहे की दीवार बनाने के लिए हम कतार में खड़े हैं। फ्रांस हमें अपनी अचूक राफेल फाइटर्स जेट्स और स्कॉर्पियन पनडुब्बियां दे रहा है, तो वहीं अमेरिका अपनी एडवांस प्रोडेटर्स ड्रोन टेक्नोलॉजी और जेट इंजन भारत को देने के लिए तैयार है। इसके अलावा इजराइल के साथ मिलकर भारत बाराक 8 जैसी खतरनाक मिसाइलें बना रहा है, जो चीन के किसी भी हमले को हवा में ही ढेर कर सकती हैं, इसकी ताकत रखती हैं। लेकिन क्योंकि भारत के पास S-400 की ताकत है, ये सुरक्षा कवच है, तो ये समझना ज़रूरी है कि ये ताकत कितनी मजबूत है और चीन इसे चुनौती देता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है, वो क्या साबित करना चाहता है। रूस ये दावा करता है कि ये दुश्मनों के परखच्चे उड़ा सकता है,
जानकारी के मुताबिक भारत और रूस के बीच अक्टूबर 2018 में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का सौदा हुआ था, जो अब अपनी आखिरी कगार पर है, जिसके तहत भारत को कुल 5 स्क्वाड्रन मिलने थे। और इस सौदे के तहत फैक्ट्स के मुताबिक रूस अब तक हमें ये 4 सौंप चुका है, जिसमें से चौथा स्क्वाड्रन हाल ही में मई-जून 2026 में उसकी डिलीवरी हुई और भारत को सिर्फ अब आखिरी स्क्वाड्रन लेना है। यूक्रेन युद्ध की वजह से सप्लाई में थोड़ी देरी जरूर हुई, लेकिन रूस ने अब पूरी प्रतिबद्धता दिखाते हुए बचे हुए इस अंतिम स्क्वाड्रन की डिलीवरी भी 2026 के अंत या फिर 2027 के शुरुआत में करने की हमसे बात कही है। लेकिन चीन ने तो ये दावा किया है कि हमने तो S-400 को उड़ा दिया। तो टेंशन वाली बात तो सबके लिए है। बेशक चीन की सेना आधुनिक रॉकेट्स और ड्रोन से अपनी ताकत बढ़ा रही हो, जो भारत के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है, लेकिन भारतीय सेना और वायु सेना इसका जवाब देने के लिए तैयार है। और भारत सरकार अपनी रणनीति के तहत अपने सुरक्षा कवच को और अपनी रक्षा क्षेत्र को और मजबूत करने में जुटी हुई है। भारतीय सेना ने सीमा पर पहले S-400 के साथ साथ अपनी स्वदेशी आकाश, समर, MRSAM मिसाइल प्रणालियों को भी ऐसी मल्टी लेयर्ड जाल बिछा दिया है, जिससे चीन का कोई भी रॉकेट भारत की सीमा में दाखिल होने से पहले ही खाक हो जाएगा। चीन की सेना केवल कंप्यूटर ग्राफिक्स, वीडियो और बंद कमरे में अपने युद्धाभ्यास करके अपना एक नरेटिव भोकाल बना सकती है, लेकिन युद्ध कभी वीडियो देखकर नहीं बल्कि मैदान में जिगरे और टेक्नोलॉजी से लड़ा जा रहा है। भारतीय फौज ने गलवान घाटी में चीन के सैनिकों को बिना हथियारों के ही धूल चटा दी। चीन लद्दाख से अरुणाचल तक कितनी भी PCL 191 मिसाइलें तैनात कर दे, लेकिन भारतीय सेना के जांबाज कमांडोज और हमारी मिसाइल सिस्टम के सामने उसका घमंड एक झटके में चूर हो जाएगा। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के मंच पर भी पुतिन का भारत के साथ मजबूती से खड़े होना चीन के मुंह पर करारा तमाचा है। चीन को हमेशा लगता है कि वो रूस को अपनी उंगलियों पर नचा सकता है और पैसे के दम और अपनी रिसोर्सेस के दम पर रूस और भारत की दोस्ती में दरार डाल सकता है। लेकिन पुतिन ने ये कई बार साफ कर दिया कि भारत रूस का सबसे भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार है। चीन के इस फर्जी वीडियो के बाद रूस का गुस्सा भी अब 7वें आसमान पर है। खबर है कि चीन की इस हिमाकत का जवाब देने के लिए रूस अब भारत को अपने सबसे गुप्त और खतरनाक हथियार देने का मन बना रहा है। इसमें सबसे ऊपर नाम आता है S-500 प्रोमेथियम का, जो अंतरिक्ष से आने वाले हाइपरसोनिक मिसाइलों और छिपकर वार करने वाले स्टील्थ फाइटर जेट्स को भी 600 किलोमीटर दूर से ही मार गिरा सकता है। इसके अलावा भारत को रूस की जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की तकनीक भी मिल सकती है, जिसकी रफ्तार के आगे चीन का कोई भी रडार और डिफेंस सिस्टम पानी मांगता नजर आएगा। तो साफ है कि चीन ने भारत के S-400 को उड़ाने का जो फर्जी वीडियो बनाकर अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारी है, उसने न सिर्फ भारत को डराया है बल्कि रूस को भी खुद से दूर किया है। दोनों देशों का सैन्य गठबंधन अब पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत है। चीन वीडियो बनाता रह जाएगा और भारत रूस के नए ब्रह्मास्त्र से लैस होकर दुनिया की महाशक्ति बनेगा। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? क्या चीन अपनी चालों में कामयाब होगा? क्या चीन रूस को चुनौती दे पाएगा और भारत को खतरे में डाल पाएगा? आपकी क्या राय है? कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। और इसी तरह के एनालिस्टिक रिपोर्ट्स के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। नमस्कार।